रिसाइट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं काशिफ सम्मान। रिसाइट टुडे ने पिछले कई दिनों से एक शो की शुरुआत की, इलेक्शन 2024 और मालेगांव। इस सारे एपिसोड में हमने मुख्तलिफ लीडरान से मुलाकात की, बहुत सारे ऐसे अफराद से मुलाकात की जो इच्छुक थे उम्मीदवारी के, जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने किसी और का नाम जाहिर किया। इन सारे वक्फे में हमने देखा कि बहुत सारे नाम आए इलेक्शन के लिए, उम्मीदवारी के लिए, और बहुत सारे अफराद ने अपने नाम वापस ले लिए। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये 2024 का इलेक्शन संविधान बचाने का इलेक्शन है, जैसे कि कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन निचले तबकों का इलेक्शन है, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन हिंदुस्तानियों का इलेक्शन है। तो अब नाम जाहिर हो चुके हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, नाम वापस लेने की तारीख कल की है। देखना ये है कि कौन से अफराद, कौन से लीडरान या कौन से उम्मीदवार नाम वापस लेते हैं और कौन इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। इसी में एक नाम हमारे पास आया, मुकीम मीना नगरी का। मीना नगरी खानवादा बहुत ही मालेगांव का मशहूर खानवादा है, जो सियासत में, अदब में अपना एक मुकाम, एक नाम रखता है। मुकीम मीना नगरी पिछले कई सालों से पॉलिटिक्स में या सोशल ज़िंदगी में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। हम आज उनके साथ में बैठे हैं क्योंकि उन्होंने भी भीम सेना के नाम से अपना फॉर्म भरा है और उनका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है, कबूल कर लिया गया है। हम इनसे जानेंगे कि इनका लाए अमल क्या है, ये क्यों ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इन्होंने भीम सेना के ही नाम से या एबी फॉर्म से पर्चा दाखिल क्यों किया। मुकीम भाई, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल ये कि आप चूँकि वंचित अगाड़ी के साथ में सालों से हैं, बरसों से हैं, तो आप भीम सेना के नाम से आपने जो फॉर्म भरा, क्या ये कुछ दोनों में अलग है या दोनों एक ही, भीम सेना और वंचित एक ही है या अलग है? और आपने भीम सेना के नाम से क्यों अपना एबी फॉर्म दाखिल किया? बहुत अच्छा सवाल किया काशिफ भाई आपने। मैं इस शेर के साथ अपनी बात रखना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं आपको भाई ये बताता चलूँ कि जैसे जैसे इलेक्शन के फॉर्म भरने की डेट आ रही थी, वैसे वैसे वंचित बहुजन अगाड़ी से आईपीएस अब्दुल रहमान साहब का चर्चा चल रहा था, इसलिए कि उनका मामला जो है एनआरसी की कोई स्पीच से कोर्ट मैटर में अटका हुआ था और वहाँ से डेट पे डेट आ रही थी। तो मेरे कुछ वंचित समाज के लोगों ने, दोस्तों ने मुझसे कहा कि मुकीम भाई, ऐसा लगता है कि कहीं साहब बोले तो डॉक्टर अपने एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब ने वंचित बहुजन अगाड़ी से आईपीएस अब्दुल रहमान साहब का टिकट फाइनल कर दिया है, लेकिन खुदा ना खास्ता इनके टिकट में कुछ कोर्ट मैटर की वजह से दिक्कत आती है, तो अपना कोई बंदा यहाँ रहना चाहिए। ये मेरे वंचित समाज के मेरे अपने दोस्तों से गुफ्तगू हुई और उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने फ़ौरन भीम सेना नाम की एक पार्टी जो कि रजिस्टर्ड है, उनसे एबी फॉर्म लाकर अर्जन में वो फॉर्म को सबमिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये फॉर्म जो है कलेक्टर साहब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब वहाँ पे हमारे सामने हमने देखा कि आईपीएस अब्दुल रहमान साहब और कलेक्टर साहब की आर्गूमेंट हुई और कलेक्टर साहब ने उस वक्त ये बोल दिया कि आपका फॉर्म आप पात्र है, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर था मेरे टेबल तक अभी तक नहीं आया। तो वो उनकी एक अपनी लड़ाई है और पेपरों में ये डिक्लेयर हो गया कि आईपीएस अब्दुल रहमान साहब
का फॉर्म रद्द हो गया और ये हमको शंका थी, इसलिए मैंने ये फॉर्म भरा था। और आगे अब हम इस उम्मीद के साथ कि ये इलेक्शन हम पूरी ताकत से लड़ने का प्लान बना चुके हैं। मुकीम भाई, जैसे अभी बोला जा रहा है कि आप भीम सेना से खड़े हुए हैं या भीम सेना के एबी फॉर्म से आपने नॉमिनेशन भरा हुआ है जी। वंचित अघाड़ी का जो कैंडिडेट है उनका फॉर्म रद्द किया जा चुका है, तो क्या भीम सेना और वंचित अघाड़ी या भीम सेना को वंचित अघाड़ी सपोर्ट करेगी? आपकी कुछ ऐसी बातचीत हुई है कि उनका सपोर्ट रहेगा आपको? काशिश सर, देखिए अभी मेरे जैसे ये आईपीएस साहब का फॉर्म रद्द हुआ तो फ़ौरन मेरी ज़िला अध्यक्ष से बात हुई, जो हमारे तर्जुमान हैं फारूक अहमद साहब से बात हुई, भीमराव साहब से बात हुई और मेरी बात चालू है। साहब को भी मैं मैसेज डाल दिया हूँ और मुझे यकीन है कि 1-2 दिन में मेरे अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये वंचित बहुजन अघाड़ी का सपोर्ट मुझे मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों कि वंचित बहुजन अघाड़ी से मैं 13 साल से जुड़ा हूँ और तमाम कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल के वो मेरे टच में है, तो उसका बेनिफिट ऑब्वियसली नए को जितना मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा। इस बुनियाद पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप मुझे हिमायत दीजिए, तो मुझे यकीन है कि वंचित बहुजन अघाड़ी मेरे ये प्रस्ताव को कबूल करे और मुझे हिमायत दे। तो आप जैसे आप कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, तो आपका ग्राउंड पे क्या आवाम आपको सपोर्ट करेगी या आपका कैसा प्लान है? और अगर आपको आवाम सपोर्ट करती है तो किस किस्म की आवाम सपोर्ट करेगी? कौन सा क्षेत्र जो है वो आपका मजबूत है? इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। जी, सबसे पहले तो मेरी मालेगांव का हूँ मैं, शहर मालेगांव। तो मालेगांव की आवाम मुझे अच्छी तरह जानती है। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम अरशद मीना नगरी साहब, जिन्होंने 60 साल इस शहर को सेकुलरिज़म पे, भाईचारगी, उन्नति और मोहब्बत और क़ुव्वत के लिए सर्फ किया और वही ब्लड हमारे अंदर भी है। तो यहाँ हमारी बहुत साफ़ सुथरी छवि बनी हुई है और पिछले साल तक तकरीबन 2013 से मैं भारी बहुजन और वंचित बहुजन अघाड़ी से जुड़ा रहा। लास्ट ईयर जो लोकसभा हुआ था और उसके अंदर नबी अहमद साहब उम्मीदवार थे, मैं शहर अध्यक्ष था और धूलिया लोकसभा में जितने भी देहात है हर देहात में मैं गया हूँ और साहब ने इससे पहले मैं स्टार प्रचारक रहा वंचित बहुजन अघाड़ी के लास्ट लोकसभा इलेक्शन में। तो जाहिर सी बात है 12-13 साल मैंने वंचित बहुजन और वंचितों के बीच में गुजारा हूँ, तो तमाम जातियों से और तमाम मेरे मराठा भाइयों से, आदिवासी भाइयों से बहुत अच्छे मरासिम हैं, जिसका बेनिफिट मुझे ज़रूर इस इलेक्शन में मिलेगा। और मुझे यकीन है कि इतना वक्त तो दिया हूँ मैं, तो ऑब्वियसली मेरे अपने चाहने वाले, देखिए पार्टी एक तरफ वंचित बहुजन अघाड़ी एक पार्टी है और वंचित समाज के लोग एक अपना एक हिस्सा है। तो मुझे अपने दोस्तों ने ये कहा कि सर निर्णय जो भी हो, लेकिन अभी हम आपके साथ हैं। क्यों कि फ़िलहाल कोई उम्मीदवार नहीं है और आपसे बेहतर, आपसे अच्छा उम्मीदवार, पढ़ा लिखा और साफ सब छवि वाला हमारी नज़र में नहीं है, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। और सबसे अहम बात कि आज के देश का जो माहौल है, जो सबसे पहला टॉपिक है कि संविधान बदल दिया जाएगा। 400 के पार सीट अगर मोदी गवर्नमेंट की आती है, तो अभी कल ही उनके एक मिनिस्टर का बयान है कि हम वर्ड सेकुलर भी हटा देंगे। तो ये मामूली बात नहीं है, ये पूरे इंडिया के
तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जातियों के लिए ये खतरनाक वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि हम वर्ड सेकुलर भी हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इसमें तमाम जाति और समाज के लोगों के लिए तकलीफ़ का मुकाम है। जो कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में गंगा जमुना तहज़ीब का और मोहब्बत का गहवारा है। पूरी दुनिया में इसकी शनाख्त ताजमहल, बीबी का मकबरा, लाल किले से पहचाना जाता। और यहाँ पे सूफ़ी, मस्त, कलंदर, पंडित एक प्लेट में खाना खाते। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से फ़िरका परस्त ताकतें इस हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है और वो पूरा प्लान घड़ के बैठे हैं, जैसा कि दो लोग देश को चला रहे हैं और ये दो लोग को हर चीज़ें बेच रहे हैं। ये किसी की जागीर तो है नहीं। हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों की आवाम ने इसको पाल पोछ के यहाँ तक पहुँचाया है और 10 साल के अरसे में इन्होंने जो वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 15 लाख रुपया हर किसी के अकाउंट में दिया जाएगा, वो भी नहीं आया। इनके पास झूठ की बहुत बड़ी दुकान है, ये झूठ की फैक्ट्री रखते हैं। और मुझे लगता है जो सर्वे मेरा हुआ है और मैं जो देख रहा हूँ कि देश में अभी मोदी लहर ख़त्म हो गई है। अभी सिर्फ सेकुलरिज़म लहर है, सेकुलरिज़म की बातें करने वालों की लहर है। और मैं समझता रिज़ल्ट मुखालिफ आएगा, ये सेकुलरिज़म की जीत होगी और इनका जो नारा है तब 400 के पार, ये मैं समझता 150 के पार भी नहीं जाएंगे। ये झूठ का जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है ये बहुत जल्द ख़त्म होगा। इसीलिए मेरी तमाम ही वोटरों से और लोगों से गुजारिश है कि ये देश का इलेक्शन नहीं बल्कि संविधान बचाने का इलेक्शन है। संविधान अगर बचेगा तो आज मैं जिस संविधान की बुनियाद पर खुल के बात कर रहा हूँ, अगर वही नहीं रहेगा तो हम बात नहीं कर पाएंगे, हम कोई आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। और आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया है उसी से रिलेटेड भीमसेना पार्टी से मैं खड़ा हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले, जानने वाले जो तमाम समुदाय के लोग हैं वो मुझे कसीर तादाद में वोट देंगे और धुरिया लोकसभा से चुन कर लाएंगे। ये थे हमारे साथ मुकीम मीना नगरी साहब, जिन्होंने बताया कि ये इलेक्शन में क्यों खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे अफराद बाकी हैं जिनसे हमारी मुलाकात या हमारी गुफ्तगू बाकी है। बहुत सारे अफराद ने भी फॉर्म भरा हुआ है। 7 तारीख को फ़ाइनल होगा कि किसका फॉर्म वापस, किन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया और कौन इलेक्शन में खड़े हो। देखते रहिए रिसाइट टुडे। खुदा हाफिज़।